ये जो हमारा मॉडल बना, ये पूरे ग्लोबली वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं लागू हो सकता, और करीब 90 कंट्रीज में ग्रीन पार्टी बनी हुई है। हमारे इंडिया में भी ग्रीन पार्टी किसी ने बनाया था, एक उत्तराखंड के थे, वो चला नहीं पाए। हाँ, बनाए थे। इंडिया में जो इसका एक्चुअल उपयोग हुआ वो केरला में हुआ। आप एक बहुत ही अहम मसले से हमेशा अपने आप को अलग रखते हैं और उसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं होती। कुछ लोग ऐसे हैं कि ये पूरी तौर पर दृढ़ संकल्प हैं, काम कर रहे हैं, जितना उन्हें मौका मिल रहा है। उन्हीं में से सीनियर आईएएस अफसर डॉक्टर हीरा लाल जी का है, जो उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज मेरे साथ आप हैं। आपका ये बहुत आपके दिल के करीब जो मिशन है, बैलेट टू प्लेनेट, और आप बात करते हैं ग्रीन डेमोक्रेसी की, आप बात करते हैं ग्रीन इलेक्शन की। तो ये जो आइडिया है ग्रीन इलेक्शन का, बैलेट टू प्लेनेट का, है क्या, कैसे शुरुआत की? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी गाइडलाइन कहती है कंडक्ट फ्री, फेयर, पीसफुल एंड इको फ्रेंडली इलेक्शन। फ्री, फेयर, पीसफुल, पहले यही 3 वर्ड थे। लेकिन इधर जलवायु परिवर्तन को लेकर के जब से जागरूकता आई है, जब से लोगों ने जरूरत महसूस किया है, तो एक वर्ड और डाला गया, इको फ्रेंडली। तो ये जो इको फ्रेंडली शब्द है, ये लोगों के समझ में कम आता है, आम जनता के, जो गांव देहात के लोग हैं। इको फ्रेंडली इंग्लिश का वर्ड है, इसलिए लोगों के समझ में कम आता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इको फ्रेंडली शब्द का दूसरा नाम रखा ग्रीन इलेक्शन, क्योंकि ग्रीन शब्द सबको पता है। तो ये जो ग्रीन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये मेरा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1999 में पहली बार ग्रीन इलेक्शन या इको फ्रेंडली इलेक्शन के संबंध में गाइडलाइन जारी किया, समय समय पे जारी करती रही, और 2024 में उसकी एक बहुत विस्तृत गाइडलाइन है कि हाउ टू कंडक्ट अ इको फ्रेंडली इलेक्शन, मतलब हाउ टू कंडक्ट अ ग्रीन इलेक्शन। तो ये आइडिया हमने वहां से लिया, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन से है। अच्छा सर, इसकी जरूरत क्यों इतनी ज्यादा आप महसूस करते हैं, या इलेक्शन कमीशन ने इस पर इतना फोकस क्यों किया? देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन ने इस पर फोकस क्यों किया, तो ऐसा है कि ये जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन हर जिंदगी के हर फील्ड में, जिंदगी के हर क्षेत्र में तबाही ला रहा है, बर्बादी ला रहा है, हैरान परेशान कर रहा है। तो क्लाइमेट चेंज, जिसको जलवायु परिवर्तन हिंदी में कहते हैं, इसको रोकना है। ठीक है, तो इसको रोकने की जिम्मेदारी, इस पर काम करने की जिम्मेदारी फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को दिया गया है। और जो हमारा भारत सरकार का फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, उसका नाम है वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसी तरह से जो हमारे स्टेट में भी है, उनका नाम बदल दिया गया, पहले था वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। ठीक है, अब उसका भी नाम, स्टेट में भी जो वन विभाग है उसका नाम हो गया है वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो जलवायु परिवर्तन रोकने की जिम्मेदारी पर्यावरण विभाग, वन मंत्रालय को दिया गया है, और उसमें जलवायु परिवर्तन शब्द जोड़ भी दिया गया है। तो ये जो वन विभाग है, जो जलवायु परिवर्तन विभाग है, वो क्या करता है, सारे विभागों को डायरेक्शन करता रहता है कि आप देखिए, पहले इसको बड़े सिंपल शब्द में ये समझने की जरूरत है कि जलवायु परिवर्तन है क्या। हाँ, हम कोई एक्शन और जब एक्टिविटी, कोई काम करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो ग्रीन गैसेज निकलती हैं। ग्रीन गैसेज में मुख्य रूप से 2 गैसें प्रोमिनेंट हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो इसके अलावा और भी गैसें हैं, लेकिन ये प्रोमिनेंट 2 गैसें हैं, CO2 और मीथेन। तो जो हम कोई भी काम करेंगे, कोई एक्शन करेंगे, कोई एक्टिविटी करेंगे, तो ये जो 2 गैसें निकलती हैं, इसके साथ और भी गैसें निकलती है, उसको ग्रीन गैस के नाम से जाना जाता है। तो कोई ना कोई काम जो भी हम करते हैं, वो किसी न किसी मंत्रालय से उसका संबंध होता है, रिलेशन होता है। तो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सारे मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिख करके
डायरेक्शन दे करके कि आपके यहाँ कार्य योजना बनना चाहिए कि जो भी आप विभाग में काम करते हो उसमें ऐसा उपाय करो कि जो विभाग से काम होते हैं उससे जलवायु परिवर्तन बढ़े मत, घटे, रुके, मिटिगेट हो। तो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखा। इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? चुनाव कराना। उसके एक्शन एक्टिविटी क्या है? चुनाव कराना। और जब हम चुनाव कराते हैं तो उसमें ग्रीन गैसेज पैदा होती हैं, CO2 खूब पैदा होते हैं, मीथेन पैदा होते हैं और भी गैसेज पैदा होती हैं। हम प्लास्टिक का बहुत सारा यूज करते हैं, बहुत सारे बैठकें होती हैं, मीटिंग होती है, प्रचार प्रसार होता है, तो उसमें व्हीकल का बहुत यूज करते हैं, तो फॉसिल फ्यूल जलता है तो CO2 निकलता है। अब देखिए, चुनाव के काम से, एक्शन से, एक्टिविटी से ग्रीन गैसेज पैदा हुआ, ग्रीन गैसेज से जलवायु परिवर्तन बढ़ा और वो नुकसान को बढ़ाएगा। तो इसी चीज को रोकना है। तो ये है इसके पीछे कहानी। और ये केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, सारे विभाग, हर विभाग, जैसे मेडिकल विभाग है, इरिगेशन विभाग है, सारे विभाग जो भी करते हैं उसमें वो देखते हैं कि हमारे किस काम में कहाँ गैस पैदा हो रहा है, ग्रीन गैस, उसको कैसे रोका जाए और उसको कैसे खत्म किया जाए। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव में ग्रीन गैस को खत्म करने या कम पैदा हो या पैदा हो गया तो खत्म हो, गाइडलाइन जारी किया। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि सबसे पहले आप चूंकि इसको लेकर के बहुत ही आगे रहे हैं, हालांकि इलेक्शन कमीशन का जो की गाइडलाइन है वो तमाम भारत के लिए है और तमाम अफसरान इसको मेरा ख्याल है कि फॉलो भी करते होंगे। तो देखने में आता है कि सबसे ज्यादा आपकी चीजें इसको लेकर के आगे आती रहती है, सोशल मीडिया पर आप करते हैं, तो आपने इस पर बहुत स्टडी भी की होगी, बहुत गौर खोज किया होगा इसको लेकर के। तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले ये जो ग्रीन इलेक्शन की जो चर्चा हुई या कहाँ पर शुरुआत हुई विश्व के अंदर, कि सबसे पहले इसके बारे में इसके पॉइंट कहाँ किया गया? देखिए, इसकी शुरुआत 1900, मैं आज ही पढ़ रहा था विकिपीडिया पे जो इंफॉर्मेशन है, मैं पढ़ता रहता हूँ, इसकी शुरुआत ग्रीन पार्टी के नाम पे 1970 में हुई। कई और ये 90 कंट्री में, लगभग 90 कंट्री में ग्रीन पार्टीज हैं। वो ऐसी पार्टियां जो इन्वायरमेंट को लेके बात करती है, और कई जगह पे कोलिएशन गवर्नमेंट में ये ग्रीन पार्टी पार्टनर भी बनी, कई जगह पे सरकार में भी रही। ठीक है, तो इसकी ये कोई नई चीज नहीं है। 1970 में पहली बार किसी कंट्री में मेयर भी बना था, मुझे कंट्री का नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, तो ये जो अपने हमारे इंडिया में भी ग्रीन पार्टी किसी ने बनाया था, एक उत्तराखंड के थे, वो चला नहीं पाए। हाँ, बनाए थे, मैंने जब शुरुआती दौर में रिसर्च किया तो बनाए थे, चला नहीं पाए। मैंने उनका फोन नंबर लेके बात करने की कोशिश भी किया था, एक आध बार बात भी हुई थी, अब उनकी एज हो गई है। तो ये 1970 से शुरू हुआ, इंडिया में नहीं शुरू हुआ, बाहर ही शुरू हुआ था, और करीब 90 कंट्रीज में ग्रीन पार्टी बनी हुई है। अच्छा, इंडिया में जो इसका एक्चुअल उपयोग हुआ वो केरला में हुआ। 2019 के इलेक्शन में एक हाई कोर्ट की रूलिंग, कोई हाई कोर्ट में रिट कर दिया था, उसके तहत कोई डायरेक्शन हुआ था, तो उसी हाई कोर्ट के कंप्लायंस में कुछ एक्टिविटी हुई थी और कुछ जगहों पे ग्रीन बूथ बनाए गए थे। हमने जो किया, ये तो मतलब बैकग्राउंड है, ग्लोबल बैकग्राउंड और इंडिया का बैकग्राउंड। हमने जो किया वो 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में मुझे बनाया गया जनरल ऑब्जर्वर, पार्लियामेंट नंबर 6 आनंदपुर साहब, रोपड़ जिले। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रोपड़ जिले में है, और 6 आनंदपुर साहब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 9 विधानसभा को मिलके बनी है। 3 विधानसभा रोपड़ जिले का, 3 विधानसभा शहीद भगत सिंह नगर का, 2 विधानसभा महोली जिले का जिसको शहीद एसएस नगर कहते हैं, और 1 विधानसभा होशियारपुर का। तो इन 9 विधानसभा का मैं जनरल ऑब्जर्वर था। मई में मैं गया था। 19-20 दिन का चुनाव का में रहना पड़ता है एक ऑब्जर्वर को काउंटिंग तक। इसी दरमियान हमने वो जो गाइडलाइन थी उसको इम्प्लीमेंट किया। और हमने ग्रीन इलेक्शन पहली बार सिस्टमेटिक तरीके से
ग्रीन इलेक्शन के जितने स्टेक होल्डर थे, इलेक्शन मशीनरी, वोटर्स, एनजीओ, पत्रकार, जर्नलिस्ट, एडीआर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, एक एडीआर बहुत बड़ी संस्था है जो इस पर काम करती है, इन सबको मिला करके मैंने वहां ग्रीन इलेक्शन कराया। और चूंकि ये सिस्टमेटिक तरीके से पहली बार इंडिया में और इतने बड़े स्केल पे हो रहा था, लेकिन मैंने किसी कंपल्सन में नहीं कराया है, किसी के कहने पे नहीं कराया, ये मेरी ड्यूटी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की वो जो गाइडलाइन थी उसको मैंने पढ़ा। इसके पहले जो मैंने चुनाव कराया उसमें फ्री, फेयर और पीसफुल कराया, वो इको फ्रेंडली नहीं थी। हमने इसमें जो इको फ्रेंडली शब्द जुड़ा उसको भी कराया जमीन पे, और ये मैंने स्वयं कराया। तो इस तरह से मैंने पहला प्रयोग रोपड़ में ग्रीन इलेक्शन का, अब ये ग्रीन इलेक्शन का नाम भी हमने बताया इको फ्रेंडली की जगह करा दिया, और जिससे लोगों के समझ में आया और लोग इससे जुड़े, क्योंकि एक नई चीज थी। अच्छा, आपने इसको ग्लोबल, जैसा कि ग्लोबल एक नाम दिया जाता है, वैश्वीकरण, आपने इसको ग्लोकल कहा है, तो ग्लोकल ये पॉइंट कर दिया आपने कि इसको, ये क्या है इसका आइडिया, ये ग्लोकल कहने का आइडिया क्या है? देखिए, जो मैंने इस पर जो ये मैगजीन लिखी है, इस पर ये जो है, देखिए ये लिखा हुआ ग्लोकल, ये आप जी देख रहा हूँ। ग्लोबल से ग्लोब लिया और लोकल से कल लिया, लास्ट के ग्लोबल का 3 वर्ड लिया और लोकल का लास्ट 3 वर्ड लिया। हमारा ये मानना है कि चुनाव पूरे वर्ल्ड में कहीं कहीं होते रहते हैं लगातार, यूनाइटेड नेशंस के 193 कंट्रीज हैं, तो कहीं कहीं चुनाव होते रहते हैं और डिफरेंट लेवल पे होते रहते हैं, कहीं पार्लियामेंट का, कहीं असेंबली का, तो कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो कहीं विलेज का, तो कहीं होते रहते हैं। तो इसका मतलब कि हम लोग ग्लोबली कहीं ना कहीं ग्रीन गैस पैदा करते रहते हैं। तो ये जो हमारा मॉडल बना, ये पूरे ग्लोबली वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं लागू हो सकता, मतलब ये ग्लोबल मॉडल है। हमने तो इंडिया में इसको लोकली डेवलप किया है, बनाया है ये फार्मूला, लेकिन ये कहीं भी लागू किया जा सकता है, इसीलिए इसको हमने ग्लोबल हाँ, ये डेवलप किया लोकली इंडिया में, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हो सकता है ग्लोबली, तो हमने उस दोनों वर्ड को ग्लोकल कहा है, ये है ग्लोकल का जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी कोई केस स्टडी अगर करना चाहे तो क्या हो सकता है, इससे किस तरह से की जाती है? ऑलरेडी हमारे इसका एक केस स्टडी IIM रायपुर ने बनाया, काफी दिन लगाया, उन्होंने 3-4 महीना। उस केस स्टडी को IIM रायपुर ने हमसे, उन्होंने मटेरियल लिया, उसकी केस स्टडी बनाई, उसके बाद उनकी एक समिति होती है, उस समिति को दिया, उस समिति ने स्टडी किया, उसने जो भी सुधार हुआ, और फिर ये ऑनलाइन उपलब्ध है। मतलब हमारे इस ग्रीन इलेक्शन का केस स्टडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर ने बना करके और ऑनलाइन ये उपलब्ध है कि ग्रीन इलेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्या, एवरीथिंग इज देयर, डेवलप्ड बाय IIM रायपुर। एक चीज ये थी कि इसका प्रचार प्रसार जिस तरह से डॉक्टर साहब होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि उस पैमाने पर हो नहीं पा रहा है। लोगों को समझना समझाना, आपने तो अब तक उसे इजी किया है, आसान किया है, आपने इको फ्रेंडली से ग्रीन इलेक्शन नाम दिया है, और आप इसकी चर्चा भी खूब करते हैं और बहुत ही लोकल अंदाज में, जैसा कि आपने ग्लोकल कहा, वाकई ग्लोकल करके आप बात करते हैं। लेकिन क्या कुछ और करने की जरूरत है? सरकार के लेवल पर आप चूंकि प्रशासनिक अधिकारी हैं तो आप कर भी रहे हैं, लेकिन और क्या हो सकता है जो अर्जिस्ट वे में आवाम को समझा पाना कि उनके लिए कितना जरूरी है ये, क्या कि वो खुद भी उससे जुड़े? देखिए, ये जो क्लाइमेट चेंज की बात है, हम क्लाइमेट चेंज में तो जलवायु परिवर्तन, जल में परिवर्तन, वायु में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो ये तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हर फील्ड में हो रहा, खेती में कर रहे हो तो वहां पानी ज्यादा यूज कर रहे हो, पेड़ को काटा जा रहा है, या पेड़ हम लगा रहे हैं जिंदा नहीं हो रहा। तो केवल इलेक्शन में ही नहीं, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए
जलवायु परिवर्तन हर फील्ड में हो रहा, हर जगह हो रहा, कुछ भी करोगे तो जलवायु परिवर्तन होगा। इसीलिए जी जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सारे विभागों को कह रहा है कि आपके विभाग में जो भी कुछ कर रहे हो उसमें जलवायु परिवर्तन रोकने का उपाय करो। लेकिन वो संवेदनशीलता जो होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो चूंकि कहीं नहीं देखने को वो संवेदनशीलता मिल रही है, तो वो इलेक्शन में भी है। हर जगह इसका एक तरह से कहिए शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर है, ठीक है। तो शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर में वो संवेदनशीलता नहीं दिखती है जो होना चाहिए। तो इसीलिए अभी जैसे हमने ही ये मॉडल बनाया, पहले 2024 के पहले ये मॉडल नहीं था। हमने इसको पंजाब में किया, वहाँ खूब न्यूज में कवर हुआ। फिर हमने महाराष्ट्र में किया, वहाँ भी खूब कवरेज हुआ, उसमें आप आए भी थे वहाँ। और फिर गुजरात में किया। तो इससे क्या हो रहा है, ये मॉडल बन गया, धीरे धीरे ये हल्ला हो रहा है। इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत ही कीमती बातें बताई। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर हीरालाल आईएएस, जो हमें बता रहे थे कि इंसानी मुआशरे के लिए पर्यावरण का बचना और बाकी रहना कितना ज़रूरी है, और उसमें हर शहरी की भागीदारी सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्हें जागरूक करना, उन्हें बताना कि वो अपने आसपास पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या योगदान कर सकते हैं। हमारी गुफ्तगू यही मुकम्मल नहीं होती, बल्कि हम ये इस गुफ्तगू का पहला एपिसोड है। हम आने वाले दिनों में और भी एपिसोड डॉक्टर साहब के साथ करते रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब की गहरी दिलचस्पी इसमें है और एक्टिव पार्टिसिपेशन खास तौर से उनका होता है। तो आने वाले दिनों में प्रोग्राम का दूसरा एपिसोड भी आपको लाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आई है तो आप इसे फेसबुक पर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है पर्यावरण से मुतालिक तो वो बताइए, क्या चीज़ें जानना चाहते हैं पर्यावरण के हवाले से वो बताइए, ताकि हम अपने डिस्कशन में उसको शामिल कर सकें। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अपने पेज पर शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि लोग जागरूक हों, अपना अपना योगदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया।